something about Saturn. नमस्ते साथियों, नमस्ते मैत्री। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। तो साथियों, आज का हमारा विषय है शनि के मैलेफिक इफेक्ट्स, ख़ासकर इंडिया में क्यों ज़्यादा होते हैं या ईस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादा होते हैं, इस बारे में आज की हमारी चर्चा है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और साथियों, शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, एक और आपको बात बताना चाहता था कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ उसे एंड तक देखें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एस्ट्रोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। अगर आप इसे फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको आधी जानकारी मिलेगी, और जैसा कि आपको पता होगा, आधी जानकारी अज्ञानता से भी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आएगी। तो आज की जो चर्चा है वो इस विषय में है कि शनि का जो मैलिफिक इफ़ेक्ट है, जो शनि का ख़राब जो इफ़ेक्ट है, वो इंडियंस पे क्यों ज़्यादा पड़ता है, या दूसरे शब्दों में इंडियंस क्यों ज़्यादा घबराते हैं शनि के मैलिफिक होने पे। तो साथियों, जैसा कि आपको शनि के बारे में मालूम है, इंग्लिश में इसे सैटर्न कहते हैं और सूरज से ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है। और आपके होरोस्कोप में ये कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का स्वामी होता है, तो मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। और होरोस्कोप में आपके 6वें और 8वें घर का कारक होता है। तो 6th हाउस, दैट इज़ फॉर रोग, रिपू एंड ऋण, तो उसका कारक माना जाता है शनि। और 8वां हाउस जो कि मृत्यु का घर है, या दूसरे अल्फाज में आप कहें तो आयु का विचार वहाँ से किया जाता है, और रिसर्च का विचार वहाँ से किया जाता है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ों को 8वें घर से देखा जाता है। तो वो 8वां जो घर है शनि और मंगल का घर माना जाता है, आधा आधा। जो कुंभ राशि है उसमें भी शनि का आधिपत्य और जुपिटर का आधिपत्य माना जाता है। तो ये भी एक जानकारी देने लायक बात है। आयुर्वेद के हिसाब से वात प्रकृति शनि के कारण है। तो जो वात दोष होते हैं बॉडी में, वे शनि के गड़बड़ के कारण होते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि शनि के बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए उसका जो एक यूनिक रूप है वो हमें दिखाई देता है, और उसी के कारण उसकी एक अलग पहचान है। दोस्तों, क्योंकि शनि सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है, तो इसलिए ये ठंडा प्लैनेट है, बहुत ठंडा प्लैनेट है। और इसीलिए जो वात विकार से जो पीड़ित लोग होते हैं, तो जब ठंड होती है ज़्यादा तो उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो थोड़ी और बिगड़ जाती है। लेकिन ये एनर्जीज़ को लोअर डाउन कर देता है। इसके नाम से ही आपको पता होगा, इसका नाम है शनैचर, तो धीमी गति से चलने वाला। तो इसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। 2.5 साल में ये एक हाउस को कवर करता है। तो आपका जो पूरा होरोस्कोप है, यानी कि 12 हाउसेस को कवर करने के लिए इसे 30 साल का समय लगता है पूरा। इसीलिए इसे स्थिर प्रकृति वाला कहा जाता है और गंभीरता का कारक होता है। तो जैसे जो लोग बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, या काफ़ी सीरियस टाइप के काम या रिसर्च करते हैं, नई इन्वेंशंस करते हैं, वो सभी शनि से प्रभावित लोग होते हैं। तो दोस्तों, मुझसे पहले आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी सुना होगा, और बहुत सारे खगोल शास्त्रियों को भी पढ़ा होगा जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। बट जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको पहले किसी ने बताई हो, अनलेस आपने खुद जाके रिसर्च किया हो, वो बात अलग है। तो शनि की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन वो है क्या, उसके बारे में 2 लाइन्स आपको बताना चाहूँगा। शनि बेसिकली एक गैसियस स्टेट का एक बहुत बड़ा स्फीयर है। इसका रूप रंग जो है वो नीला है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। जो इसकी इंटरनल जो इसकी कोर है वो लिक्विफाइड हाइड्रोजन से बनी हुई है,
और इसकी डेंसिटी जो है वो पानी से भी हल्की है। तो अगर आप सोच के देखें कि समुद्र के ऊपर, मान लीजिए ऐसा बहुत बड़ा समुद्र है कोई, और उसके ऊपर अगर शनि को पानी के ऊपर उतारा जाए तो वो पानी के ऊपर फ्लोट होता रहेगा। आप देखिए, तो इससे आपको एक और चीज़ भी पता लगेगी, क्योंकि ये पूरा हवा का स्फीयर है। हाइड्रोजन तो गैस है ना, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही। तो आप देखिए उस ज़माने में, आज से 4-5 हज़ार साल पहले, तो आप देखिए कि उस समय उन्हें कैसे पता लगा होगा कि जो शनि है वात प्रकृति का है, मतलब कि वो सारा हवा से बना हुआ है। मतलब तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि उस समय तो गैलीलियो का बनाया हुआ टेलीस्कोप भी नहीं था जिससे कि आप किसी ग्रह को देख सकें। गैलीलियो का तो जन्म ही 1560 में हुआ है। तो आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टडी है ये। तो दोस्तों, हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव में शनि के बारे में बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में शनि सेवा का कारक है, दास ग्रह है। तो जो भी लोग खुद से काम करते हैं तो उनका कारक ग्रह शनि होता है, या वो जूते बनाने वाले लोग हों, या सफाई कर्मी हों, या आपकी जो सेवा करने वाले जो लोग होते हैं, उन सभी का संज्ञान शनि द्वारा लिया जाता है। शनि समानता का कारक है, और जाहिर सी बात है अगर समानता का कारक है तो जस्टिस का भी कारक शनि है। तभी आप देखिए दुनिया भर की सारी अदालतों में काला रंग यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि काला रंग और नीला रंग शनि का कारक है। आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप कभी नोटिस करना, शायद आपने पहले भी की हो, जितने भी केयर होम्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर सेवा की जाती है या रेक्टिफिकेशन की जाती है, रेक्टिफिकेशन मतलब जहाँ पे भी एबनॉर्मल चीज़ को ठीक किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे डिजीज़ को दूर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके न्यायालय हो गए, कोर्ट हो गए, और ये सब चीज़ें जो हैं ये शनि से प्रभावित रहती हैं। यहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादातर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, एम्बुलेंस वगैरह में काम करने वाले लोग नीली यूनिफॉर्म पहनते हैं। नीला और काला रंग यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने में मिलेगा। जितने भी लोग वर्कर होते हैं आप देखेंगे ज़्यादातर, तभी इसे ब्लू कॉलर जॉब भी कहा जाता है कई जगह पे ना। और आप जानते ही होंगे वाइट कॉलर जॉब होती है जो मैनेजरियल लेवल के होते हैं, और ब्लू कॉलर जॉब उन्हें कहते हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं। तो जो लेबर होते हैं, मतलब दो ही तरह के लोग हैं, मैनेजर्स और लेबर। तो जो लेबर लोग हैं वे शनि का कारक हैं। भारत ईस्ट साइड में है, ईस्ट का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य शनि का दुश्मन होता है। जहाँ सूर्य का अस्त होता है, जहाँ सूरज अस्त होता है वहाँ शनि का उदय होता है। कहने का क्या मतलब हो गया, शाम के समय जब सूरज अस्त होता है तो शनि उदय होता है, शनि और शनि का एजेंट राहु। और इसी तरह से आप देखिए कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर में भी बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। ईस्टर्न साइड पे आप देखिए कि जो शुभ रंग जो है वो माना जाता है ऑरेंज या रेड। शादी वगैरह में आप देखिए ज़्यादातर ऑरेंज या रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। और काला रंग जो है वो वहाँ पे मॉर्निंग का रंग होता है, मतलब ना शोक व्यक्त करने का जो रंग है वो ज़्यादातर काला माना जाता है। लेकिन यही आप अमेरिका में चले जाइए जो कि एक्सट्रीम वेस्ट में है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो वहाँ के कैदी होते हैं वो ऑरेंज कलर पहनते हैं, और नॉर्मल दिनचर्या में लोग ब्लैक कलर पहनते हैं, ब्लू कलर पहनते हैं मोस्टली ना। यहाँ आप देखिए वेस्ट के सभी कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग ब्लैक पहनते हैं नॉर्मल रूटीन में। और दूसरी चीज़, जैसे ईस्टर्न साइड में इंडिया में आप देखिए कि जो दूध है या जो पानी है उसे पवित्र माना गया है। तो वही आप वेस्ट में देखिए, जो दूध है या पानी में भी वो कार्बोनेटेड कर देते हैं, उसे कार्बन मिला देते हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन भी शनि का प्रोडक्ट है ना, शनि की चीज़ है ना, कोयला है ना कार्बन बेसिकली तो देखा जाए। तो कार्बन को ऐड करके उसे ब्लैक कर देंगे। या मिल्क का भी ना कोई चॉकलेट फ्लेवर या इस तरह के मतलब ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हैं। और आप देखिए आचार व्यवहार में भी आप देखिए इंडिया में
इंडियन लोग जो हैं वो ज़्यादातर खाने को गर्म पसंद करते हैं खाना, यहाँ के लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। और आप एक चीज़ भी नोटिस करना, कभी भी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा सेटिंग वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में नहीं बन पाती है। ख़ासकर आप देखिए जहाँ मिडल ईस्ट में, जहाँ पे सूरज की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, तो इनके शुरू से ही इनके जो रिलेशंस हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में थोड़े से स्ट्रेसफुल रहे हैं। दुनिया में सिर्फ एक बार ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है, और वो भी देखिए एक्सट्रीम जो सन का कंट्री है, जिस जापान, लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं उसे, निप्पन का मतलब यही होता है, निप्पन जापान को कहते हैं। और इस तरफ देखिए आप जो एक्सट्रीम वेस्ट में जो अमेरिका है, तो उन्होंने कितना बड़ा उन पे हमला किया। दूसरा आप देखिए वर्किंग कल्चर में भी फ़र्क है। इंडिया की साइड में क्या होता है कि जो कारीगर लोग हैं या जो लेबर क्लास हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, बेसिकली उनके साथ में शोषण ही होता है शुरू से। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को, प्लम्बर हो गए, लेबर्स हो गए, लेडीज़ हो गई, इन सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं, और उनके पैसे मांगने से पहले उन्हें पैसा मिल जाता है। तो इसीलिए इंडिया के लोगों पे जब शनि की दशा चलती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता। उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि शनि कर्म प्रधान प्लैनेट है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य पिता को माना जाता है, तो सूर्य जिनका बलवान होगा वे लोग चाहे पूरी ज़िंदगी भर उल्टे काम करते रहेंगे, लेकिन उनका बचाव होता रहेगा। हर जगह से वे बच निकलते हैं। फंसते कब हैं? जाके जब उनके ऊपर शनि का टाइम पीरियड आता है तब जाकर ना। तो सूर्य जो है वो आपके बुरे कामों को ढक लेता है एक तरह से, जैसे आपका पिता होता है ना, तो वो ढक लेता है एक बार को आप गलत भी कराएं तो। लेकिन शनि का उल्टा हिसाब है, ये कर्म प्रधान ग्रह है। आपने जैसे काम किए होंगे तो उसी का फल आगे आपको लाके रख देगा। इसलिए इसकी जो दशा होती है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और दूसरा, ये डिसिप्लिन का कारक है। एज लॉन्ग एज कोई आदमी डिसिप्लिन से चलता है तो उसके ऊपर शनि ज़्यादा मैलिफिक इफेक्ट नहीं करेगा। आप देखिए इंडिया में एक तरह का कल्चर है कि वो लोग जो भी आपके सेवक होते हैं या जो आपके नीचे काम करने वाले होते हैं उन्हें कम इज्जत देते हैं, मतलब ना वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है। उनका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। और आप देखिए जो थोड़ी मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं उनका मजाक उड़ाना, या उनका जो संवैधानिक अधिकार है तो उस चीज़ का मजाक उड़ाना। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो आपका कार्मिक बैलेंस इकट्ठा होता रहता है, वो जब शनि की दशा आती है या राहु की दशा आती है तब जाकर वो सीधा जो है वो मटका फूटता है, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है। लेकिन बेसिकली अगर कोई आदमी डिसिप्लिन के साथ चलता है तो उसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़, जब भी हम टैक्स इवेज़न जैसे काम करते हैं, मतलब टैक्स बचा लेना, टैक्स ना देना, जो मतलब लॉ ऑफ द लैंड है उससे बचने का उपाय ढूंढना, आत्मदम्भी होना, मतलब अपने अंदर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट ना करना, अहंकारी होना, तो इस तरह के जिन लोगों में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब शनि की दशा आती है। क्योंकि शनि का काम क्या है? वो अर्श से फर्श पर ला के फेंक देता है कि आदमी को दोबारा जो व्हील है ना उसे दोबारा रीइन्वेंट करना पड़े। और जब वो पेन के थ्रू गुजरेगा तब उसमें एम्पथी आएगी, उसमें करुणा का भाव आएगा। तो जब आदमी के साथ में एक बार कुछ हादसा हो जाता है उसके बाद में उसके अंदर करुणा भाव ज़्यादा जागृत हो जाता है। जो आत्मदम्भी होने का जो भाव है वो भी ख़त्म हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है। तो बेसिकली ये सब है क्या? ये आदमी को डिसिप्लिन करने की चीज़ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही डिसिप्लिन्ड है और वो न्यूट्रल रहता है लोगों के प्रति, और समाज में जो निचले लोग हैं उन्हें इज़्ज़त देता है, लेडीज़ को भी बराबर इज़्ज़त देता है, वो बराबर का समझता है, तो ऐसे लोगों पे इसका नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम होता है। तो दूसरे शब्दों में जो लोग कर्मयोगी होते हैं उनके ऊपर शनि का नेगेटिव प्रभाव कम होता है। तो जो लोग ऐसे बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं
उन लोगों के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा होता है। होता क्यों है? सिर्फ उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए। और एक चीज़ और आप नोटिस करना कि जिनका प्रधान ग्रह शनि होता है ना, उनके काम कभी फर्स्ट टाइम में नहीं बनते। तो सैटर्न डिलेज बट इट नेवर डिनाइज, मतलब उनके काम तब नहीं बनेंगे जब वे चाहेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर एक दिन। बनते कब हैं? जब वो आदमी बिल्कुल उसका पात्र बन जाए। मतलब जब आदमी 2, 3, 4, 6 बार मेहनत करेगा तो उसे पूरा सिस्टम जो है वो इनसाइड आउट पता लग जाता है। फिर उससे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी कोई नहीं रहता। तो यही शनि आपको सिखाना चाहता है कि जब आप बार 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 एक ही काम करते हैं रिपीटेटिवली, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो जो सैटर्नेनियन लोग होते हैं, शनि वाले लोग होते हैं, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनकी नज़र बड़ी फॉल्ट फाइंडिंग होती है। आप इनके सामने कोई लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ला के रख दीजिए, लेकिन इनकी नज़र जो है वो पूरी 10-12 हज़ार लाइन्स में से वहीं जाएगी जहाँ पे गलती होगी। ऐसे ही अकाउंटेंट्स में आप देखिए, इनके पास में जो बैलेंस शीट जाएगी ना, तो इनकी सीधी नज़र वहीं पड़ती है जहाँ पे गलती होती है। तो दूसरा, ये लोग हमेशा बेसिक से उठकर ऊपर पहुँचे होते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो थोड़ा हार्ड टास्क मास्टर होते हैं ये लोग। तो इन गुणों के कारण थोड़ा कम लोकप्रिय होते हैं। तो क्या होता है कि शनि की एक क्वालिटी है कि ये एकाकीपन ज़्यादा देता है, आइसोलेशन देता है, सॉलिट्यूड देता है ये। तो उससे क्या होता है कि आदमी की स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन जो उसका सोशल दायरा है वो काफ़ी कम हो जाता है कई बार। या दूसरे शब्दों में आप कहिए, क्योंकि सोशल दायरा कम हो जाता है, इसीलिए उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो संभव हो पाती है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है बेसिकली, कि एज़ लॉन्ग एज आप डिसिप्लिन रहते हैं, किसी के साथ में कोई शोषण नहीं कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, या कोई जो हैंडीकैप लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं, ब्लाइंड, या जिन्हें कोई क्रोनिक बीमारी है, लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है, उनका आप उपहास नहीं उड़ाते हैं, या जो आपके सेवक हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं लोग या कारीगर हैं, उनका आप मजाक नहीं उड़ाते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों का आप मजाक नहीं उड़ाते हैं, अपने से कम भाग्यशाली वाले लोगों को भी अपने बराबर समझते हैं और उनका हक नहीं मारते हैं, टैक्स इवेजन नहीं करते हैं। तो यदि ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपकी शनि की जो दशा है उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अब इसमें शनि की दशा में होता क्या है बेसिकली, आप कहेंगे, और ये जो शनि है वो कोई खा थोड़ा जाता है। मतलब ये कैसे काम करता है कि शनि का जो एजेंट है राहु, ये आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। जैसे किसी आदमी ने ना LSD खाई हो, तो उसे लगता है कि भी मेरी ही चल रही है चारों तरफ ना, जो मैं कहूँगा वही होगा, तो उसे लगता है मैं तो सुप्रीम हो गया। जब उसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब जाके वो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है या प्रॉब्लम में फंस जाता है कि उसे एक लंबे समय तक उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वो अर्श से फर्श पे आ जाता है। फिर उसे दोबारा से अपने आप को इन्वेंट करना पड़ता है, अपने अंदर छुपे टैलेंट को दोबारा से रीडिस्कवर करना पड़ता है, और फिर जाके वो दोबारा उस हाइट पर पहुंच पाता है। एक चीज़ और समझिए, तो जिसका जो वीक पॉइंट होता है ना, तो शनि की दशा में नुकसान वहीं से होता है। अगर आपने अपने अच्छे टाइम में अपनी बॉडी को भी यूज़ किया है, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ किया है, ड्रिंक वगैरह खूब ज़्यादा किया है, या मतलब उल्टे काम किए हैं, तो आपकी बॉडी को सफरिंग होगी। या आपने समाज के साथ कुछ ज़्यादा अब्यूज़ किया है, तो आपको लॉ और कोर्ट से प्रॉब्लम होगी। और जो शनि है ये वृद्ध लोगों का भी कारक है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये वात प्रकृति का है। तो यदि आपने आयुर्वेद पढ़ा होगा तो वात प्रकृति के जो रोग होते हैं वे लेटर लाइफ में शुरू होते हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे कफ प्रकृति के रोग होते हैं, जैसे जुकाम या ठंड लग जाना, ये सब। तो जो कफ प्रकार के जो रोग होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, आपके चेस्ट तक। उसके बाद में चेस्ट से लेके आपके लोअर एब्डोमेन तक ये जो रोग होते हैं ये पित्त प्रकार के होते हैं। तो वो आपको मिडिल एज में ज़्यादा होते हैं, जब आप खान पीन का जो है वो ख्याल वगैरह इतना अच्छा नहीं रखते हैं।
उसके बाद में लेटर लाइफ में जाके आपको वात प्रकार के रोग होते हैं जो कि कमर से नीचे के और पैरों तक होते हैं। तो जैसे जॉइंट पेन हो गया और बाकी सारे जो ट्रबल्स होते हैं। और आप देखेंगे आयुर्वेद के हिसाब से भी जो 80% रोग हैं वो वात प्रकृति के होते हैं बॉडी के अंदर ना। तो जब शनि आदमी का मैलिफिक होता है तो वो आदमी को न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल और इमोशनल इश्यूज भी देता है। कई बार डिप्रेशन वगैरह ये सब इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं किसी और दिन इसके बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी दूंगा, उपायों के संबंध में जानकारी दूंगा। लेकिन जो बेस्ट उपाय है वो है अपने कर्मों को सही रखना, क्योंकि अगर आपके कर्म ठीक हैं तो शनि कुछ नहीं करता। और अपने से जो नीचा है उसे उसका हक देना, कभी उसका मजाक ना उड़ाना। जो भी आपसे वीक है, चाहे वो एज के कारण वीक है या फिज़िकली डिसेबल है या कुछ भी है, मतलब उसका या तो मानसिक स्तर उसका कम है या पैसे में आपसे कम है, तो उन लोगों की यदि आप हो सकता है तो हेल्प करें, नहीं हो सकता तो कम से कम मजाक ना उड़ाएं या उनका हक ना मारें। तो इतना ही बहुत होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चर्चा, इसके बारे में मुझे कमेंट लिखकर बताइए। और आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।